हैं, ठीक है। तो हमारे चेक पोस्टों पे कोई चर्च या पाउडर तो नहीं होगी, लाजमी है लकड़ी। गुंडागर्दी ना मंजूर, ना करो, रिहा करो, रिहा करो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिक्री मीडिया के नाज़रीन सामीन आलम तनौली का आदाब सलाम अर्ज़ हो। गुज़िश्ता रोज़ से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और महकमा फॉरेस्ट दोनों की एक सख्त जंग जो है वो छिड़ी हुई है। डिपार्टमेंट के अंदर लिजान न होने की वजह से, आपस में कम्युनिकेशन न होने की वजह से मसाइल हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने FIR चाक की, जिसमें 3 लोगों को उठाया, वो उनको लॉकअप किया, उनके ऊपर पर्चा दिया। उसके बाद जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर सरापा एहतजाज हैं। आज दूसरे रोज़ से गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी हम कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो मुदाखलत की गई है, कानून को हाथ में लिया गया है। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अवैस साहब। जावेद साहब क्या कहते हैं आप जी हाँ जी, इस वाक़े को देखकर? शुक्रिया तोनी साहब। ये गुज़श्ता रोज़ जो नाखुशगवार एक वाक़या पेश आया है, 2 सूबाई महकमों के दरमियान जो एक नाखुशगवार सूरत हाल सामने आई है, तो इसे मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और आज उनका कल भी एहतजाज था। आज फिर उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एहतजाज था उनके मरकज़ी ऑफिस में, वो आपने भी रिपोर्ट किया, टेलीविज़न चैनल्स ने भी बाज़ ने रिपोर्ट किया। तो उसमें जी मैं समझता हूँ ये गवर्नेंस में जो खामियां हैं, हमारी जो सूबाई हुकूमत है, आपने देखा होगा हमारी सूबाई हुकूमत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी पॉलिटिकल महाज पर वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि रोज़मर्रा गवर्नेंस के कामों में उनकी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। तो उस वजह से जो नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनके महकमे जो सर्व कर रहे हैं, जो ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, वो एक दूसरे के काम को समझने की कोशिश करने के बजाय वो महाजराई पर उतर आते हैं। जावेद साहब, इससे पहले SDFO ठंडियानी असलम शाह, उनकी ज़बानी वो कुछ कह रहे हैं, उनको ज़रा जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल जी, उसको देख लेते हैं जी। वो दफ्तर आने के बजाय वो सीधा चले गए, उनको ले गए, उन पे FIR काटी, ठीक है। ये सुबह 11 बजे का वाक़या और FIR का टाइम भी 11 बजे। इसके बाद हम सब उधर उनके पास एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद थे। मुझे कॉल आई कि यार एंटी करप्शन के बंदे पुलिस गाड़ी में जिस पे नंबर नहीं लगे उसके बंदे आए हैं, और हमारी रेंज क्वार्टर में जो हमने 17/7 को लक्कड़ जब्त की थी, डैमेज रिपोर्ट उसका मौजूद है, उसका सुपरनामा मौजूद है, वो लक्कड़ भी उठा के ले गए बदमाशी से। उन बंदों को डराया भी, धमकाया भी। वो चौकीदार थे बेचारे, वो तो रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। रिकॉर्ड हमारा सारा मौजूद था। उन्होंने ना वेरीफाई किया, ना इन्होंने उसकी कोई जस्टिफिकेशन मांगी। वो सारी लक्कड़ वो उठा के वो ले गए। इसके अलावा वो हमारे दफ्तर से जो हमारे कागजात थे, जो हमारे CC रजिस्टर थे, रसीद बुक थी, फार्म 14, वो भी उठा के ले गए। ना उन्होंने कोई तस्दीक की, ना हमसे कोई डैमेज रिपोर्ट उन्होंने मांगा। तो अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो फिर तो मतलब फॉरेस्ट की नौकरी या इन जंगलों की हिफाजत करना, जो हम लीगल जो काम कर रहे हैं उसमें मुदाखलत होती है इसी तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से, ना कोई प्रॉपर चैनल से, ना हम एतमाद में लिया गया। अगर इस तरह चीज़ें थी तो इनको चाहिए था कि वो हमसे आके, इधर DFO साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, चीफ साहब बैठे हैं, हमसे वेरिफिकेशन मांगते, हमसे इसके कागज़ मांगते, हम उनको सारा डाटा उनको प्रोवाइड करते। दूसरी बात यह है कि हम जब कोई कार्रवाई करते हैं, किसी जंगल से हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो हमारे पास सबसे सेफेस्ट जो एरिया होता है या लोकेशन होती है, वो होती है हमारी चेक पोस्ट। लाजमी है हमारे चेक पोस्ट पे ज़ब्त शुदा लकड़ी पड़ी होगी, क्योंकि ज़ब्त शुदा चीज़ बिल्कुल आवाम के सामने पड़ी रहती है। कोई उसके बारे में पूछे तो हम रिकॉर्ड बताते हैं, ठीक है। तो हमारे चेक पोस्टों पे कोई चर्च या पाउडर तो नहीं होगी, लाजमी है लकड़ी होगी। उसका इन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती से बंदे को वो ले गए। और इसके अलावा जो हमारी रेंज क्वार्टर में जो लकड़ पड़ी थी, वो भी बिल्कुल इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जोर ज़बरदस्ती से उठाई है। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लीगल कामों में इस तरह इंटरफेरेंस होती है तो ये तो हम फिर ड्यूटी नहीं करेंगे। हम सब जो हमारे ये डिवीजन है, हमारा ये सर्कल है, इवन हमारे KPK में इंशाल्लाह पूरे बड़े सतह पे इसके एहतजाज होगी। जी, जैसा कि आपने जाना कि असलम शाह जो SDFO हैं ठंडियानी रेंज के, उनका क्या कहना था, आपने ज़बानी उनकी जाना कि किस तरीके से ये काम हुआ है। हालांकि डिपार्टमेंट को चाहिए कि डिपार्टमेंट से रब्ता करके उसके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसमें ज़ाहिर है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अख्तियारात की जंग। जावेद साहब, तो नूरी साहब, इसमें देखें खास बात, ये दोनों जो इदारे हैं एंटी करप्शन को जो एस्टेब्लिशमेंट है और
ये हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दोनों लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं। जी। और ये हुकूमत का एक हाथ है, आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है। तो उन हाथों को जब वो आपस में टकरा जाएंगे, एक दूसरे के आमने सामने, दोनों एक तरह की फोर्सेज हैं, दोनों बेल्ट सर्विसेज हैं और आप देखें एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एक एंटी करप्शन की जो मुकाम की आदत है उसने उनका जो इनका हेडक्वार्टर है, एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, थाई स्कूल आपने, जी बिल्कुल, वहाँ उनकी जो ऑफिसर्स हैं, उनकी रिहायशें हैं, उनका स्कूल है, उसके अंदर एंटी करप्शन में एक रेड और ऐसे मौके पर जब उनकी आला क़यादत एंटी करप्शन के ऑफिस में बैठी हुई थी, उनके साथ बातचीत कर रही थी। जो पिछली रेड की गई थी जावेद उसमें- साहब माजरत के साथ, ये लाखों फुट लकड़ जो है ये हालिया कुछ दिनों में काटी गई, जी जो सूबाई जी उसमें जो ऐसे दरख्त हैं जो नाकारा दरख्त हैं, खुशक दरख्त हैं, उसके साथ सैकड़ों की तादाद में सरसब्ज और शादाब दरख्त काटे गए। उस वक्त एंटी करप्शन सोया हुआ था, जी, उस वक्त वो एक्टिव नहीं थे। आज जी, ये जो देखें- लीगल एक्टिविटी उन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है, जी। इलीगल से मुराद ये है कि जाहिर है एक चीज है, कानून भी है, लॉ अबाइड इदारे हैं, लॉ अबाइड इदारे को लॉ के अंदर रहकर काम करना जी, चाहिए। एंटी करप्शन का जो तरीकाकार है कार्रवाई के लिए, वो प्रायर उसकी काफी इजाजत लेनी पड़ती है, 3-4 उसके सतह हैं, उससे इजाजत के बाद वो एफआईआर होती है, एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर होती है और उसके बाद रेड वगैरह का मरहला आता है, उसमें मैजिस्ट्रेट ड्यूटी जो है उनके साथ मौजूद होता है। मजिस्ट्रेट जी जी यहाँ नहीं था, जी जी, यहाँ जैसा कि उन्होंने बकौल उनके जो स्टाफ बता रहा था, जो मुतासरा विक्टिम थे, स्टाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर, एसडीपीओ साहब, उनके जो डीएफओ साहब, जो एसडीएफओ साहब जो बात बता रहे थे, बकौल उनके कि उनके साथ मैजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद नहीं था, उनकी निजी रिहाइश इस का। हवाले से जावेद साहब जान लेते हैं इनके जो रीजन के एक्शन कमेटी के हैं सैयद मुज्तबा शाह साहब, वो क्या कहते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी तो कल भी मैंने एक प्रेस रिलीज दी, उसमें सारी बातें कर ली। अभी एसडीएफओ साहब ने भी वो तमाम बातें कर ली हैं। अभी जो शॉर्ट में आपको ये कहता हूँ कि अभी हमने नवा शहर थाने में एप्लीकेशन एंटी करप्शन के एहलकारों के खिलाफ जो उस एसडीएफओ साहब के घर में, रिहायशी घर में घुसे हैं और उनके ऑफिस से जो सरकारी रिकॉर्ड चुरा के ले आए हैं, उसके लिए मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मुतालबा है डीपीओ एबटाबाद से कि फौरी तौर पे उनके खिलाफ एफआईआर चाक की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर ना किया, अभी तक हमने जो ये जो एहतजाज है सिर्फ गली डिवीजन तक महदूद किया हुआ है। तमाम केपी के सारे डिवीजनों से मेरा राब्ता है, सारे लोग इस बात पे तैयार हैं। अगर 1-2 दिनों में हमारा ये मुतालबात मंजूर न किए गए, इन लोगों पे एफआईआर न की गई, हमारी मुलाजमीन को रिहा न किया गया, तो हम पूरे सूबे के लेवल पे एक बड़ा एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक ये एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये एफआईआर हम पे ख़त्म नहीं की जाती और एंटी करप्शन वाले उन एहलकारों के, उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर नहीं की जाती जो बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी जवाज के घर में घुसकर सरकारी जगह से सरकारी जो रिकॉर्ड में मौजूद लकड़ी है वो उठा के लाते हैं, हमारा रिकॉर्ड चुरा के लाते हैं। इनसे किसने इख्तियार दिया हुआ है? बगैर किसी मजिस्ट्रेट के, सर्च वारंट के कोई भी एंटी करप्शन का एहलकार किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकता। जहाँ पे इनके बच्चे रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे ये घुसे हैं और उधर से इन्होंने लकड़ी उठाई है। इसलिए मेरा ये भरपूर मुतालबा है कि SHO नवे शहर को आपने दरख्वास्त दे दी है, उस पर फौरी अमल किया जाए और इन मुलाजमीन के खिलाफ, इन गुंडों के खिलाफ, एंटी करप्शन वालों के खिलाफ एफआईआर फौरी तौर पर चाक की जाए और हमारे साथ इंसाफ का सद्भाव किया जाए। जावेद साहब जी, ये देखें जी, ये इसमें मैं जो बात कर रहा था, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो उसमें देखें अभी एक जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से थाना नौशहर में एक एप्लीकेशन दी गई है, चादर जी एंटी करप्शन के अफसरान के खिलाफ कि उन्होंने बेजाब्ता किस्म की कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए उनका जो थाई स्कूल है वहाँ जो उनकी रिहायशगाह बनी हुई है ऑफिसर्स के लिए, उनकी जो गेट से बिला इजाजत सीनियर अफसरान से इजाजत लिए बगैर उसके अंदर दाखिल हुए, वहां से जो रिकवरी की और उनकी जो रिकॉर्ड वगैरह उठा के साथ ले गए, वहां से तो कह रहे थे चोरी की है जी, चोरी और अगवा के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे एहलकारों को वहां से उठाया गया और साथ ले जाया गया और हमारा रिकॉर्ड भी साथ ले जाया गया। तो इस सिलसिले में वो रिकॉर्ड की गुमशुदगी और एहलकारों के अगवा के बारे में उन्होंने एक दरख्वास्त जो है थाना नवे शहर को दी जी कार्रवाई के लिए। तो वहाँ काफी उनको स्टाफ ने पहले टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की, लेकिन बाद अज़ां उनकी दरख्वास्त कुछ देर बाद रिसीव कर ली गई है।
तो अब देखते हैं कि महकमा पुलिस इसमें अब तीसरा महकमा भी इन्वॉल्व होने जा रहा है कि महकमा पुलिस इसमें क्या तफ्तीश करता है, उनकी तफ्तीश किस तरफ जाती है, क्या वो एंटी करप्शन के खिलाफ उनकी बेज़ाब्ती अगर सामने आती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेंगे, ये भी एक सवाल है। तो आप देख लेंगे कि उनके एक और दो जिम्मेदार फारिस के वसीम साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कानूनी नुकात के हवाले से उन्होंने तो सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल जी, की भरपूर मजामत करता हूँ कि जो गुंडागर्दी हमारे साथ हुई है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने इख्तियारात का और पावर्स का मिस यूज किया है और हमारे मुलाजमीन को बेजा गिरफ्तार किया है। हम तमाम मुलाजमीन इनकी भरपूर मजामत करते हैं और उनको इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि आपके जो रूल्स हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1999, उनकी सेक्शन 4, 5 और 6 को रीड करें और फिर उसके बाद जो है वो आप इस चीज पे अमल दरामद करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये काला कानून पढ़ के आए हैं, क्योंकि जो इनका कानून है, जो इनके डिपार्टमेंट ने बनाया है, उन रूल्स की तो इन्होंने वायलेशन की है। और इनके साथ ना तो फॉरेस्ट का कोई टेक्निकल अफसर मौजूद था जो इनको बताता कि जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारे फार्म्स हैं लकड़ी के इंदराज के या दूसरे, उनको कैसे रीड आउट किया जाता है, उनको कैसे समझा जाता है। इन्होंने तो उस रिकॉर्ड को काउंट फारी नहीं किया और ना ही उसको समझ सकें कि ये है क्या। बस इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, एक मनगढ़ंत FIR की, जिसके तहत हम पे वो सेक्शंस लगाई जो लगती ही नहीं, जो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। ना तो हमारा कोई मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेडली पकड़ा गया, किसी से कोई पैसे बरामद नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, महज एक मनगढ़ंत कहानी के तहत हमारे मुलाजमीन को इन्होंने गिरफ्तार किया और बेजा गिरफ्तारी डाली। और ना तो इन्होंने प्रॉपर चैनल से गए, क्योंकि ये इनका रूल है कि जब भी ग्रेड 15 से कम के किसी मुलाजिम को ये उठाएंगे तो ये उस मुतलका महकमे की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। तो इन्होंने ना तो किसी को इन्फॉर्म किया, ना कुछ किया, बल्कि ये तो अगवा है हमारे मुलाजमीन का। हम इस पर सरापा एहतजाज है कि ये तो हमारे मुलाजमीन को अगवा किया गया है। हमें तो कुछ देर बाद पता चला है कि ये इनको लेके गए। हम तो पहले ये समझ रहे थे कि हमारे मुलाजमीन ड्यूटी स्टेशन से गायब हैं, ना तो उनसे हमारा कोई कांटेक्ट हो रहा था और ना ही हमें हमारा रिकॉर्ड मिल रहा था। ये सरकारी रिकॉर्ड है, वो हमसे थ्रू प्रॉपर चैनल लेते, हम उनको देते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान करप्शन फ्री हो, यहाँ से करप्शन का खात्मा हो, लेकिन वो एहलकार जो करप्शन के खात्मे के लिए लगे हैं, वो अगर अपने फायदे के लिए किसी मुलाजिम को ब्लैकमेल करते हैं या इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, तो हम इन कार्रवाइयों की मजामत करते हैं। जी, इन्होंने तो पूरा सारा एक निचोड़ निकाल दिया। जो एंटी सेक्शन है जी, जो एंटी करप्शन के हवाला दिया है, एंटी करप्शन एक्ट के हवाले से उन्होंने वो सेक्शंस भी बताया कि जो उनका उन्होंने अपनी जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ये जो कार्रवाई अमल में लाई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें जो है सब्र से, तामुल से और अफहाम तफहीम से काम लेना चाहिए। दोनों इदारों को जंग नहीं करनी चाहिए। जंग के जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो टोटल मुलाजमीन जो है ऑफिस में मेरा कोई ड्यूटी पे नहीं है, जंगल सारे खाली पड़े हैं। साथ कह रहे हैं कि जी वो सारा स्टाफ उन्होंने क्लोज कर लिया अपने जिम्मेदारी एंटी करप्शन फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स तमाम वहां आ गए। आपने देखा वो बड़ी तादाद में वो ड्यूटी, उन्होंने कहा कि जब तक हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो मेरा जाती ये ख्याल है कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के जो पेशावर में सीनियर अरकान है और यहाँ जो सीनियर बॉडी बैठी है, पुलिस के सीनियर अफसरान पीछे तैनात किए हैं जेडी साहब को जी, एडी जो डायरेक्टर एंटी करप्शन है वो मिलकर और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या दीगर कोई सीनियर अफसर इसमें पढ़ के या कमिश्नर हजारा या डिप्टी कमिश्नर साहब किरदार अदा करके इस FIR को अखराजगी की तरफ ले जा सकते हैं और मसाइल से निकालना। जी, दोनों महकमों को इस तरह फोर्स है, दोनों तरफ बेल्ट सर्विसेज हैं और एसेंशियल है, लाजमी सर्विसेज हैं। आप समझते हैं ये मुमकिन हो जाएगा? हाँ जी, मेरा ख्याल है आज की जो कार्रवाई है मुझे लगता है कि इसे होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं है कि किसी सीनियर बॉडी ने ये कोशिश की है। देखते हैं आने वाले दिनों में आया ये अफहाम तफहीम तक पहुंचते हैं या इसी तरह ये जंग दीगर महकमों तक फैल सकती है। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ चल रहा है काफी 2-3 दिनों से, उसके अहवाल आपने जाने। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ज़ाहिर है करप्शन की इंसदाद के लिए बनाया गया इदारा है, उसको चाहिए कि अपनी रवश को ठीक करे, कानून के मुताबिक जो अपना बाइंड रहकर अपना काम करे। और जैसा कि जो लाखों फुट जो लकड़ काटी गई है जिसमें सरसब्ज शादाब दरख्त थे, काश कि उस वक्त भी ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जाग रहा होता तो आज ये नौबत यहाँ तक ना आती, इदारों की जंग न होती। इदारों को जंग नहीं करना चाहिए, इदारों को अपने कानूनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और दूसरा,
इसमें और भी बहुत सी बातें ऐसी चल रही थी जो मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, जिसमें कुछ ले दे वाली बातें भी थी। ऐसे ही ले दे से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज देती है, जो अवाम के टैक्सों से जमा शुदा पैसा होता है उससे आप सैलरी देते हैं। और उसमें तीसरा जो डिपार्टमेंट मिनरल डिपार्टमेंट है, उनको भी चाहिए कि वो जो जिस जगह भी माइनिंग करें खुदा के लिए जंगलात को देखें। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ इतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से जंगलात की हिफाजत भी हम करेंगे तो हमारी जो नेचर है ये महफूज रहेगी। जैसा कि ये वेदर जा रहा है, कितनी गर्मी है, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट लाया गया और ट्रिलियन दरख्त काटे गए, ये नहीं होना चाहिए। उसमें यही रहना चाहिए कि ये दरख्त लगाएं ताकि हमारे इर्द गिर्द माहौल के लिए ये बेहतर है। अब देखना ये है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये जंग को हमारे कमिश्नर हजारा, DIG हजारा किस तरफ ले जाते हैं, या हल की तरफ ले जाते हैं, या मजीद तसादम होगा, या अगर ये हल यहाँ ना हुआ तो दीगर जो इदारे हैं उनके अंदर भी ऐसी सर्द जंग जो है वो छिड़ जाएगी। जो जिम्मेदारान है उनको इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए ताकि ऐसे नाखुशगवार वाकयात इदारों के अंदर न पैदा हों। मिलते हैं नए किसी प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे हवाले। मुदाखलत नामंजूर 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 नामंजूर। एंटी करप्शन की मुदाखलत नामंजूर 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 नामंजूर। गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर नामंजूर। करप्शन की गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर। करप्शन की गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर। गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर।